वेद्य है माने वास्तविक वस्तु अर्थात ब्रह्म ही वेद्य है, अथवा अपने आराध्य अपने इष्ट ही वेद्य हैं, जानने योग्य है। तीसरा भाव आता है कि जीवन में मनुष्य बने हैं हम, 84 लाख योनियों के चक्र को पार करके आए हैं यहाँ, तो हमारे जीवन में पेय क्या हो, क्या पिएं। माँ का दूध पीते पीते हजारों हजारों जन्म बीत गए, और माँ का दूध छूटा तो गौ माता का दूध पीते पीते जीवन बिताए, इससे उद्धार हुआ क्या। अनेकों अनेकों रसों का पान करते करते जीवन बीता, उससे कल्याण हुआ क्या। पेय क्या है ये विचार करने का विषय है। तो कहते हैं भैया पिबत भागवतम रसमालयम, पीने योग्य क्या है। भागवत जी उद्घोष करती है कि भागवत रस का पान करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। संसार के जितने रस पिए हैं अनेकों अनेकों जन्मों में, वो सब मिथ्या फीके और बंधन के कारक हैं, और भागवत रस का पान करोगे तो कल्याण हो जाएगा। पूछा महाराज भागवत रस की विशेषता क्या है। पिबत भागवतम रसम, पिबत भागवतम रसमालयम, बोले क्या विशेषता है इस भागवत रस की। उत्तर दे रहे हैं संसार के जितने रस हैं किसी न किसी फल का निष्पीडन करके पाए गए हैं, परंतु ये तो श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। निगमो वै वेदः, निगम कहते हैं वेद को, और वेद ही कल्प वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। और इस श्रीमद् भागवत रूपी फल की विशेषता क्या, बोले शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि, सुखदेव जी महाराज अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी जिनकी चिंतन धारा में सतत प्रवाहित होती है, ऐसे सुखदेव जी महाराज के भक्ति ज्ञान वैराग्य के पावन अमृत से ये संयुक्त हो गया है। एक महापुरुष कहते हैं कि स्वर्ग के अमृत को भी द्रवीभूत करने की सामर्थ्य जिस अमृत में है वो भागवतामृत है। शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वक्ता जब बोलते हैं तो उन वक्ता के अपनी तप का, अपनी साधना का, अपनी गुरु परंपरा का प्रभाव भी उनके शब्दों में आता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन का जो अपना अनुभव, उनकी साधना का जो प्रतिफल, उनके त्याग वैराग्य का जो सार, उनके भक्ति ज्ञान का जो अमृत उनके जीवन में है, वही